ये आपका सीए फाउंडेशन में बेसिकली फर्स्ट टाइम ही आया, मतलब अगर मैं बोलूँ ना, जैसे अभी न्यू सिलेबस आ गया था ना, ठीक है, तो उसी में ही ऐड हुआ है। पहले ये क्या था, इंटरमीडिएट में था, तो पहले ये सीए इंटर में था, लेकिन अब ये फाउंडेशन में डाला गया। बहुत आसान है। Recording in progress. एनी आइडिया क्या होता है बोनस इशू? क्या होता है बोनस? किस चीज का बोनस इशू है सर, पहले तो ये बताओ। आइए पहले एक बार सबसे पहले ये चीज समझिए। क्या आप ये समझते हो कि एक कंपनी होती है, और अगर कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी क्या इशू करती है? इशू ऑफ शेयर्स करा ना, 12th क्लास में करा ना बहुत सारा। तो कंपनी क्या करती है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, मान के चल लो कंपनी कितने इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है? 1 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच। कुछ कुछ याद आ रहा है? पार वैल्यू होती थी, ठीक है, करा हुआ है ना स्कूल में सबने। शेयर कैपिटल का चैप्टर पूरा देखा हुआ है ना, ठीक है, वो भी आएगा। लेकिन मैं उससे रिलेटेड कुछ बात कर रहा हूँ कि 1 लाख शेयर इशू करें, और ये किसको इशू करे जाते हैं बच्चे? शेयर होल्डर को। बहुत अच्छी बात है जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कंपनी क्या एंट्री डालती थी? देखते कितना याद है अभी आपको। क्या मुझे बता सकते हैं कंपनी कितने क्या एंट्री डालेगी अगर 1 लाख शेयर 10 रुपए के इशू करें? तो कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं है, सीधा सीधा मैंने 1 लाख शेयर इशू करा और मेरे को आप 10 रुपए दे रहे हो पर शेयर, तो क्या एंट्री होती थी? एग्जैक्टली सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 10 लाख से। मैं आपका शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला खेल नहीं खेल रहा, सीधा सीधा कैपिटल बढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन के बाद आप कैपिटल ही बढ़ाते थे ना। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, पार वैल्यू अगर 10 है तो 10 लाख होगा। क्या आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? मेरा आपसे सवाल, क्या मैं कह सकता हूँ कंपनी ने शेयर इशू करे? बिल्कुल करे। कितने शेयर इशू करे? 1 लाख। फ्री में करे क्या? फ्री में करे या पैसा लिए? पैसा लिए। बोनस इशू होता है, फ्री शेयर्स। फ्री में इशू कर रहा हूं भाई, शेयर इशू कर रहा हूं, पर क्या आपसे कोई पैसे लूंगा? नहीं लूंगा। समझ रहे हो बोनस इशू का क्या मतलब है? सर कंपनी ऐसा क्यों करती है वो देखेंगे, ठीक है, और उसका रीजन के अंदर अपन को भी नहीं जाना, भी बहुत छोटे हैं, बिगिनर लेवल पे हम लोग अभी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस एंट्री को क्या मैं बोनस इशू बोल दूं क्या? बोनस थोड़ा ना सर, तो पैसे लिए हैं सर। समझ रहे हो? तो बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू होता है बच्चे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर फ्री वेयर द इन्वेस्टर डज नॉट हैव टू पे एनी अमाउंट। और इसको सर ये सब क्यों करते हैं वो देखेंगे बेटा। आप ये कह सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर फ्री टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। कहिए बच्चों, क्लियर है? अच्छा जी, एक बार इतना नोट कर लो बच्चे।
लिख लिया, ठीक है। आई अब एक चीज देखिएगा सर, बोनस इशू के अंदर क्या होता है सर, अब आप बड़े ध्यान से देखिए। क्या मुझे बता सकते हैं, कंपनी मान लो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ठीक है। रिलायंस ने ऑलरेडी कितने शेयर इशू करे हुए हैं? 1 लाख शेयर इशू करे हुए हैं। तो कह सकता हूँ ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। मार्केट में रिलायंस के टोटल कितने शेयर है बच्चे? 1 लाख, ठीक है। अब कंपनी ने डिसाइड करा कि यार एक काम करते हैं कि हम लोग ना, मतलब ये कहानी तो हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला कि मैं ना बोनस इशू निकाल रही हूँ और बोनस इशू का रेशियो है 1:10, और ऑब्वियसली मैं किसको ये शेयर दूंगी? अपने शेयर होल्डर्स को। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हुए बच्चे? क्या मुझे बता सकते हैं? रिलायंस के टोटल शेयर्स कितने हैं मार्केट में? 1 लाख, ठीक है। रिलायंस कह रही है मैं फ्री में शेयर देने को दे रहा हूं, ठीक है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, शेयर लो। किस रेशियो में? 1:10। इसका मतलब होता है अगर आपके पास 10 शेयर्स है तो आपको 1 शेयर देना। क्या आप उसको, आपको उस 1 शेयर का पैसा देना है? नहीं, फ्री का शेयर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए रिलायंस टोटल कितने बोनस शेयर इशू करेगी? कितने? 10,000, ठीक है। क्योंकि बेटा 1:10 का मतलब ये हुआ कि भाई एग्जिस्टिंग है 1 लाख, उसका 1/10 कर दो रे। टोटल कितने शेयर हो गए बच्चे? 10,000 इक्विटी शेयर्स रिलायंस विल इशू। रिलायंस विल इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स, और क्या उसका मैं पैसा लूंगा शेयर होल्डर से? नहीं, इसी को तो बोनस शेयर कहते हैं। मुद्दे की बात ये हुआ भाई, मैं अभी बड़े ही क्रिस्प लेवल पे, सिंपल लेवल पे लिखवा रहा हूं, फिर मैं एंट्रीज लिखवाऊंगा आपको। मुद्दे की बात ये, क्या मेरा कैपिटल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? कैपिटल होता है 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पैसा लेते हो तो क्या एंट्री डालते हो? बैंक टू कैपिटल। अभी मैंने पैसा नहीं लिया पर नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, तो कैपिटल बढ़ेगा भाई साहब। इसका मतलब 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए था, तो कितने नंबर ऑफ शेयर है? 10,000। माई इक्विटी शेयर कैपिटल हैज इंक्रीज, कैपिटल बढ़ गया मेरा। मुद्दे की बात ये, डेबिट क्या करूं? बैंक। पैसा मिला मेरे को? पैसा तो मिला नहीं, मेरे रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, मेरे प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे। क्यों सर जी? इसलिए बेटे क्योंकि मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। एक बात बताइए, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटी नहीं होता बेटे? और मुझे कुछ पैसा भी नहीं मिला उसके बदले, तो उसकी जगह क्या यूज हो जाएगा बच्चे? कुछ रिजर्व्स का नाम लिख रहा हूं मैं, CRR, SPR, जनरल रिजर्व और PNL, ये डेबिट हो जाएंगे और ये कैपिटल बढ़ गया। सर जी ये क्यों बोल रहे हो आप? मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटे, मैंने रिजर्व को डेबिट करा है। रिजर्व को डेबिट करने का मतलब खर्चा होता है, नुकसान होता है, क्योंकि भाई मैंने शेयर तो इशू कर दिए पर पैसा नहीं लिया तो मेरा नुकसान हो गया। तो सर जी ऐसा क्यों करा? कोई बात नहीं, मालिक को तो दे रहा हूँ शेयर। किसको दे रही है कंपनी? है क्रेडिटर को दे रही है, एम्प्लॉय को दे रही है, मालिक को दे रहा हूं। मालिक की कंपनी है, क्या होगा? उसको दे दिया मैंने फ्री के शेयर, समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर मैं आपको जिस्ट बताऊं तो ये जो मैंने रिजर्व्स डेबिट करे हैं, फुल फॉर्म सारे लिखवा दूंगा। ये रिजर्व इसी सीक्वेंस में डेबिट होंगे, कैपिटल बढ़ जाएगा, ये होगी बोनस की एंट्री भाई। सीधी सी बात है, शेयर इशू करते हैं तो पैसा आता है, पैसा आता है तो बैंक टू कैपिटल, और फ्री होगा तो रिजर्व्स टू कैपिटल, दैट इज कॉल्ड बोनस इशू। ऐसा करने से आपके रिजर्व्स बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं? कम हो गए हैं। इसको बोला जाता है भैया कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या बोला जाता है जी? कैपिटलाइज। वाई सर? बिकॉज आपने अपने रिजर्व को खत्म करके किस में डाल दिया बेटा? कैपिटल में डाल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कहीं क्लियर है बच्चे? इसको नोट कर लो बच्चे।
ओके, चलिए अब हम लोग ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बना दिया, ठीक है। और चलो पहले मैं ना और चीजें लिखवाता हूँ, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। चलिए कुछ लिखवा देता हूँ, पहले लिखते हैं एक बार। बोनस shares are issued by company. Bonus shares are issued by company to its existing shareholders. To its existing shareholders. Full stop. To its existing shareholders. Bonus shares are issued at nil price. Bonus shares are issued at nil price. Full stop. Bonus issue is also called capitalization of profits. Is also called capitalization of profits. ठीक है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी हो गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैपिटलाइजेशन है और वो, ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा, सर ये क्या होता है सर बोनस इशू में, और ये आइए अब हम थोड़ा सा इलैबोरेटेड दिखते हैं बेटा। इसको जैसे मैं नोट करवा रहा हूं ना, वैसे ही देखेंगे। बोनस इशू या तो अनलिस्टेड कंपनी इशू करती है, अनलिस्टेड बोले तो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती, या फिर लिस्टेड कंपनी इशू करती है, ठीक है बच्चे। बच्चे जी, हाँ बेटे। और जो अनलिस्टेड कंपनी है सर वो कैसे बोनस इशू करती है, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने कुछ रिजर्व्स डेबिट करे थे। कौन से रिजर्व? सीआरआर था। सीआरआर की फुल फॉर्म पता है किसी बच्चे को? हाँ जी, सीआरआर का, हाँ ये जब भी मैं पूछता हूँ बच्चे यही देते हैं, पर ये आंसर नहीं है, वो तो बैंक्स के लिए होता है, ठीक है। ये होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है ना। तो सीआरआर डेबिट, एसपीआर डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट या पीएनएल डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर्स। सर ये क्या लिखवा रहे हो सर आप? बेटे ये एंट्री है बोनस की। अभी अभिषेक जी ने ज्वाइन करा है। अभिषेक अभी समझ आएगा, बस समझो बोनस शेयर क्या होता है, तो उस फ्री के शेयर होते हैं, ठीक है। अभिषेक को आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो कंपनी जो है फ्री के शेयर इशू करती है, तो कंपनी सबसे पहली एंट्री क्या डालती है? अपने रिजर्व्स को खत्म करती है, ठीक है। और सीआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अभिषेक टाइम आया हुआ था आपके पास क्लास का, नहीं आया हुआ था? हाँ सर आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। कल भेज दिया था आपने टाइम? यस सर। अच्छा ठीक है। अब आप मुझे बताइए, सीआरआर, एसपीआर, जनरल रिजर्व टू बोनस,
अगली एंट्री देखिएगा बेटा, अगली एंट्री है बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर जी क्या करा सर आपने? वो बेटे जो मैंने ऊपर एंट्री है वही तो लिखी है। अगर आप देखोगे टू बोनस एक बार क्रेडिट कर रहा हूं फिर बोनस डेबिट कर रहा हूं तो कट जाएगा ना वो, ठीक है। अल्टीमेटली रह क्या जाएगा, CRR एसपीआई जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन बस उसको इलेबोरेटेड वे में लिखा जाता है और वो इस तरीके से लिखा जाता है बच्चे। तो आप पेपर में जब करोगे तो वो इस तरीके से लिखोगे बच्चे। कहिए साहब एंट्री क्लियर है? चलिए एक बार इसको नोट कर लो, ये एंट्री बना लो एक बार। जी बस इसके ऊपर फिर एग्जाम्पल देखेंगे एक दो, है ना। छोटा सा चैप्टर है, आज ही खत्म हो जाएगा। अंजलि जी ने भी अभी ज्वाइन करा है, तो अंजलि जी हम ना बोनस का चैप्टर कर रहे हैं बच्चे। और बोनस में क्या होता है, कंपनी फ्री के शेयर इशू करती है, तो फ्री के शेयर इशू करती है तो कैपिटल तो बढ़ जाएगा, लायबिलिटी तो बढ़ जाएगी। तो डेबिट क्या करें, बैंक तो होगा नहीं क्योंकि पैसे तो मिल नहीं रहे, तो हम अपने रिजर्व्स को डेबिट कर देते हैं। और वो कौन से रिजर्व्स है जी, CRR SPR जनरल रिजर्व टू बोनस एंड बोनस टू कैपिटल। क्लियर है बच्चे? क्लियर सर जी। लिस्टेड कंपनी का क्या होता है सर? लिस्टेड कंपनी के नाम बताओगे किसी, सुने कोई? लिस्टेड कंपनी क्या होता है, सुना होगा कुछ तो बेटे, बता दो बेटे, ऐसे मत करो। हाँ लिस्टेड कंपनीज क्या होता है नहीं पता? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, जैसे स्टॉक मार्केट में खरीद सकते हैं, वो होता है ना स्टॉक मार्केट। पता है सब बच्चों को स्टॉक मार्केट क्या होता है? ठीक है, जैसे एक बात बताओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो जैसे रिलायंस कंपनी का नाम सुना है सबने, है ना। देखो देखो रिलायंस का ना शेयर का प्राइस आ रहा है, भाव आ रहा है। कितने रुपए का प्राइस है इसका? 2960। कब का है प्राइस बताओगे एक बार? 24 मई आज का। कितने बजे का? 12:10। अभी 12:10 ही हूँ। रेडिली ट्रेड होता है, प्राइस बढ़ता है कम होता है, ठीक है। तो बेसिकली इनको बोला जाता है लिस्टेड शेयर। रिलायंस जो है वो लिस्टेड है, मतलब पब्लिक को, उसने पब्लिक से पैसा उठाया हुआ है ना, तो स्टॉक मार्केट में फिर उसके बाद उसका लिस्टेड है। आप अगर शेयर खरीदना चाहो आप खरीद सकते हो उसके। समझ रहे हो? इसकी जर्नी दिखाता हूं आपको, ये देखिए। एक बार मुझे बताओगे 5 जुलाई को कितने रुपए का शेयर था? 2002। जुलाई 2002 क्यों लेते हो, 2004 ले लो, 20 साल का बना लेंगे इसको। 2004 में कितने का था बेटा? 117। 100 रुपए का शेयर था मोटा मोटी, 100 रुपए। कौन से साल में? 2002, सॉरी 2004, मोटा मोटी 100 रुपए। वो 100 रुपए आज क्या चल रहा है? 2024, 20 साल कितने गुना हो गया टेक्निकली? 100 रुपए की चीज मोटा मोटी 3000 की होगी। 100 रुपए की चीज जब डबल होती है ना तो 200 की होती है, 200 डबल होता है तो 400 होता है। एक बात बताओ, आप अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करो तो FD में डबल कितने टाइम में होता है? FD समझते हैं सारे बच्चे, फिक्स डिपॉजिट। 100 रुपए डालो तो कितना इंटरेस्ट मिलता है FD पे?
7, मैं कह रहा हूँ 10% ले लो तो कितने साल में डबल हो रहा है? 100 रुपए का 10% एक साथ 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, ऐसे टोटल कितना हो जाएगा? दिमाग लगाओ। क्या रे, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए रे। 10 साल में डबल होगा, 10% हो रहा है तो बेटे 100 रुपए की चीज पे 10 रुपए 10 रुपए 10 साल में डबल हो रहा। जब यानी कि 10 साल में 100 रुपए कितने रुपए बन जाएंगे? 200 रुपए। फिर इसको इन्वेस्ट करो 10% कितना हो जाएगा? ये 400। तुम्हारे 100 रुपए कितने बने? 400। और स्टॉक मार्केट में कितने बन रहे हैं 100 रुपए? 3000। एंड पीपल इन्वेस्ट। और ये तो मैंने आपको रिलायंस दिखाई है जो इतनी बड़ी कंपनी है, जो बैंकों से भी बड़ी है, जिसमें पैसा सेफ है। हम घर में कहते हैं ना, आपके घर में अगर आप जैसे बोलो कि मम्मी मैंने ना या पापा मैंने ना शेयर्स में इन्वेस्ट कर, तो आपको अलाउ करेंगे या मना करेंगे? हाँ, क्या लग रहा है? अलाउ करेंगे? बोले नहीं, बहुत रिस्की है। पर बड़ी बड़ी कंपनियां भी रिस्की होती हैं क्या? एक आध कभी डूबती है। टाटा मोटर्स सुना है सबने? टाटा मोटर्स सबको पता है क्या करती है कंपनी? गाड़ियां बनाती है। आइए देखिए जरा, टाटा मोटर्स का प्राइस क्या चल रहा है बेटा अभी? 965। आप 6 महीना पहले देख लीजिए, चलो 1 साल ले लो। 1 साल पहले 500 रुपए का शेयर था इसका, मेरा 520। ये 1 ईयर कर दिया मैंने। 1 साल पहले कितने का शेयर था? 520 रुपये। 1 साल में पैसा डबल कर दिया, जो FD 10 साल में करती है 1 साल में। अब मुझे बताओ, क्या टाटा मोटर्स में रिस्की है क्या? टाटा मोटर्स तो बहुत बड़ी कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी ग्रोथ दे रही है आपको। जो पैसा सोचो, अगर किसी ने 10 करोड़ लगाया होता तो उसका 1 साल में 20 करोड़ हो रहा भैया। और अगर तुमने 10 करोड़ की FD कराई होती, कितने साल में 20 करोड़ होती? 10 साल में होती। और आप ये क्या कह रहे हो? घर वाले कह रहे हैं ना आपके कि नहीं डेंजर है। IRFC सरकारी कंपनी है, नाम देख रहे हो? इंडियन रेलवेज फाइनेंस। रेलवेज वाला सारा सरकारी चलता है ना, IRCTC, तो वो लोन लेती है इस कंपनी से। ये बनी इसलिए कि रेलवे कंपनी को लोन देना बस, ठीक है। इसका देखिए 1 साल पहले कितने रुपए का था? 1 ईयर 33 रुपीज। 33 1 साल पहले। ये डबल ली हुई 5 गुना हो गई 1 साल। आपकी FD डबल होती है 10 साल में, डबल। 30 रुपए 60 रुपए बनते हैं 10 साल में। और यहां पे 30 रुपए 1 साल में कितने हो गए? 186। और ये 200 भी क्रॉस कर चुके भैया। ऐसा मत सोच रहे कि सर नहीं गया होगा, 200 भी टच हो गया था ये बीच में। अभी देख लो 2021, ये कंपनी की शुरुआत अभी हुई है, अभी 3 साल तक। 2021 मैक्सिमम पे होगा। 2021 में कितने का शेयर था? 24 रुपये। 24 रुपये वहां पे शेयर मिल रहा था। कंपनी कहती ले लो भाई 24 का ले लो, 24 रुपये तो ले लो। जिसने ले लिया उसके आज बेटे 24 रुपये। एक कितने? 2021 है, 3 साल में सोचो 10 गुना हो गया। 10 गुना नहीं बोलूंगा, 8 गुना हो गया। 8-9। सो दिस इज स्टॉक मार्केट। ये होता है बेटा स्टॉक मार्केट। और अब आपको लग रहा है सर हम भी लगाएंगे, बेटे मैं आपको ऐसी कंपनियां भी दिखा सकता हूं जो कि 24 रुपए से 2 रुपए पर भी आ गई। सो आई डोंट वांट टू शो यू द पॉजिटिव साइड ओनली। लेकिन पॉइंट ये है कि आप जिस लाइन में जा रहे हो ना, उसमें ऐसे एक तरफा दिमाग नहीं लगाना। अपने को एनालिटिकल लॉजिकल तरीके से क्या चीज पॉजिटिव रहती है, क्या नेगेटिव रहती है, जैसे बहुत सारे और प्लस माइनस होते हैं, बैलेंस शीट देख के एनालाइज कर, वो सब देखना हो, ठीक है। मुद्दे की बात ये है जी
सर आप ये सारी बातें क्यों बता रहे थे? बस मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि बेटे हमारा क्या चल रहा था, ये लिस्टेड है या अनलिस्टेड है ना? तो मैं आपको उसका डिफरेंस बता रहा था। अब आप मुझे बताइए अनलिस्टेड में क्या होगा, एक बता रहा हूं आपको, बस एक सेकेंड। चलिए लिस्टेड के अंदर आपको बताता हूं बच्चे। सर क्या लिस्टेड कंपनी बोनस शेयर दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। तो सर वो क्या एंट्री डालेंगे? वो बेटे सेम ही है, CRR, SPR, जनरल रिजर्व और फ्री रिजर्व्स टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। अच्छा जी, हाँ बेटे। तो सर इसमें फिर नई बात क्या हुई, मैं आपको बताता हूं। SPR में बस आपने एक चीज लिखनी है, रियलाइज्ड इन कैश। वो SPR जो कि सिर्फ कैश में रियलाइज हो, इसका क्या मतलब होता है बता दूंगा। बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर। सर यहाँ पे आपने रियलाइज्ड इन कैश क्यों लिखा है? आपको याद है आपने क्लास 12th में इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़े, उसमें पढ़े कभी कभी आप फिक्स्ड एसेट खरीदते थे और अगर पैसे नहीं होते तो आप शेयर इशू कर देते थे। और अगर मैंने शेयर इशू प्रीमियम पे कर दिया तो क्या मैंने जब प्रीमियम पे इशू करा तो मुझे कैश मिला या फिक्स्ड एसेट मिला? फिक्स्ड एसेट। तो उसको मैं रियलाइज्ड इन कैश थोड़ा ना बोल सकता हूँ। मान लो मैंने ये एसी खरीदा, एसी वाले भैया ने बोला 40,000 का, मैंने कहा भैया पैसे नहीं है मेरे पास, कह रहे कोई बात नहीं अपने शेयर इशू कर दो, नए इशू कर दो। मैंने कहा भैया प्रीमियम पे करूँ, अगर आप कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में तुम्हारा भाव है तुम प्रीमियम पे करो। तो मैंने शेयर इशू कर दिए प्रीमियम पे। क्या मैंने जब शेयर इशू करे, हैव आई रियलाइज्ड कैश आउट ऑफ इट? नो, आई हैव रियलाइज्ड एसी आउट ऑफ। तो बेसिकली SPR दो तरीके का हो सकता है बेटा जिंदगी में, जिसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिला हो, जिसके अगेंस्ट पैसा ना मिला हो। लिस्टेड कंपनी क्या कह रही है, कौन सा SPR यूज करना है? जिसके अगेंस्ट पैसा मिला हो। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कितना कैश में रियलाइज और कितना नहीं। और यहां पर कोई जरूरत है मुझे, यहां पर मैंने कुछ नहीं लिखा, जो मर्जी SPR हो, लेकिन लिस्टेड के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ रियलाइज्ड इन कैश। कहीं ऐसा क्लियर है? इसको लिख लो बच्चे। क्लियर, लिख लिया? चलिए तो एक एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है? आ जाओ बच्चों, ऑनलाइन भी क्लियर है दोनों बच्चों को? सर। हाँ दोस्त क्लियर है? यस सर। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर होगा बच्चे और, ठीक है? आइए। एक्स लिमिटेड has issued capital of rupees 10 lakhs, 1 lakh at the rate of 10 each। तो एक्स लिमिटेड के ऑलरेडी शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर बताओ ना बेटे। 1 लाख, ठीक है? बोनस इशू है 2:5। both
बहुत अच्छी बात है जी। CRR बैलेंस 15,000, SPR बैलेंस 10,000, जनरल रिजर्व 1 लाख। पास जर्नल एंट्री फॉर बोनस। ओके, बड़े ही प्यार से देखेंगे बेटे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने? एग्जिस्टिंग शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने? 1 लाख इंटू 2/5 करूंगा ना, क्योंकि हर 5 को 2 मिलेंगे। तो आप अगर टोटल 1 लाख है तो कितने मिलेंगे बेटे बताओगे? 40,000 शेयर्स। अच्छा जी, 40,000 शेयर्स, विच मीन्स मैं सीधा देखना क्या कर रहा हूं सर, मतलब कैसे कर रहे हो सर आप? ये एक चीज बताओ, मेरा कैपिटल कितने से बढ़ेगा? इसको ना 4 लाख कर लेना बच्चे, जनरल रिजर्व को, ठीक है। क्या मुझे बता सकते हो बोनस इशू करने से कैपिटल कितने का बढ़ेगा? 4 लाख। 40,000 शेयर्स है ना, तो इंटू 10 करूंगा तो क्या आएगा बच्चे? 4 लाख। तो मेरे रिजर्व्स कितने से खत्म होंगे? 4 लाख से, क्योंकि भाई मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है तो 4 लाख से तो बढ़ेंगे। अब रिजर्व कैसे खत्म हुए, किसको खत्म करूं पहले? सीक्वेंस क्या है बच्चे? क्या मैं पहले जनरल रिजर्व यूज कर सकता हूं? नहीं, मेरे को सबसे पहले क्या यूज करना है? CRR। CRR ही यूज कर सकता हूं भाई। तो आप मुझे बताइए CRR कितने का बेटा? 15,000। सर इससे ज्यादा पड़ेगी सर हमारे पास रिजर्व। रिजर्व खत्म कैसे करूंगा? रिजर्व जितने पड़े वही तो यूज करूंगा। CRR खत्म। SPR कितना खत्म करूं बेटा? 10,000। और आप मुझे बता दीजिए बचे हुए जनरल रिजर्व, दैट इज 3,75,000। ओके, और क्रेडिट क्या कर दूंगा बच्चे? टू बोनस टू शेयर होल्डर 4 लाख। और अगली एंट्री क्या डल जाएगी? बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख और 4 लाख। और ये हो गई जी आपकी सारी की सारी बात। क्या ये सारा यहां तक क्लियर है? एक बार नोट कर दो अच्छे से। हो गया? ऋतिक का हो गया? इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चे उस पर। एक बार नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, हो गया बच्चे? चलिए, अब अगला एक ना नोट है, या आप जो मर्जी कह सकते हो, फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल बनाएंगे। एक बार लिखना जो बोलूंगा। बोनस शेयर्स, bonus shares are issued, bonus shares are issued only if shares are, only if shares are, शेयर्स की जगह ना मतलब ऊपर लिखते ना एग्जिस्टिंग शेयर्स लिखना था उसको। ओनली इफ एग्जिस्टिंग शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, आर फुल्ली पेड अप,
सर ये क्या बोल रहे हो सर आप? आओ बेटे इसके नीचे ही एग्जाम्पल बनाते हैं इसका। जैसे सपोज करो ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50,000, par value of the share is 10, called up is 8। कॉल्ड अप का मतलब समझते हो? मैंने मांगे ही 8 है अभी तक। कितने तक मांग सकता हूं मैं वैसे? 10 तक, पार वैल्यू तक मांग सकता हूं। कॉल्ड अप इज 8 एंड हाउ मच इज पेड अप? आई एम सॉरी, पेड अप कितना है जी? 8 रुपये। जितने मैंने मांगे शेयर होल्डर ने दे दिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैंने कितने रुपये और मांग सकता हूं मैं? 2 रुपये मांग सकता, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि जी हम तो बोनस इशू ला रहे हैं जी 1:2 जी, तो आप मुझे बताएंगे कितने शेयर इशू कर रहा हूं मैं? एग्जिस्टिंग कितने शेयर है? 50,000। क्यों 50,000 शेयर थे और रेशियो क्या चल रहा है? 1:2। मतलब शेयर कितने इशू कर रहा हूं? 25,000। अच्छा जी बेटे आप 25,000 शेयर इशू नहीं करोगे जब तक आप 2 रुपये मांग ना लो। अब आप नोट पढ़िए, बोनस शेयर सिर्फ तभी इशू हो सकते हैं ओनली इफ एग्जिस्टिंग शेयर्स आर फुली पेड अप। ओ भाई 2 रुपए लेने हैं, तूने फ्री के शेयर और बांटे जा रहा है, पहले 2 रुपए ले उनसे, यानी कि फाइनल कॉल मंगानी पड़ेगी मेरे को पहले, समझ रहे हो? तो इसका मतलब, और मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं मेरा CRR का बैलेंस कितने रुपए का पड़ा हुआ है? 10 लाख। और क्वेश्चन है जी पास जर्नल एंट्री। अच्छा जी तो आओ ना बेटे देखते हैं कैसे चलेगा सर ये। सबसे पहले मैं बोनस इशू करूं या पहले उनसे 2 रुपये मांगू? पहले 2 रुपये मांगू। और मांगते थे तो ये 2 रुपये बचे तो फाइनल कॉल बोल सकता हूं उसको। बिल्कुल। तो बड़े ही प्यार से देखिए बेटा, पहले एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। यही होती थी ना बच्चे, है ना, कि मैं ड्यू करा, मैंने मांगा और कैपिटल बढ़ गया। कितने रुपए बताओगे एक बार? कितने शेयर पे फाइनल कॉल मांगोगे? 50,000 शेयर पे 2 रुपए, 1 लाख और 1 लाख। ओके। और अगली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। बहुत बढ़िया जी, पैसे आ गए जी पहले अपने पास, क्योंकि बेटे ये फ्री में थोड़ा ना दे रहा हूं, इसके तो 2 रुपए लूंगा ही। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री क्या डालो? आप बताइए क्या डालो? हाँ क्या एंट्री? एग्जैक्टली गुड, CRR डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। कितने रुपए? नंबर ऑफ शेयर 25,000, 10 रुपए पार वैल्यू 2.5 लाख। तो CRR टू बोनस 2.5 लाख 2.5 लाख और बोनस टू कैपिटल 2.5 लाख 2.5 लाख। क्यों जी, सेट है ना कहानी? बस यही है बेटे, और कुछ नहीं है चैप्टर में, 1-2 पॉइंट रह गए बस। CRR बोनस टू शेयर होल्डर 2.5 लाख, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख और ओके। क्लियर है बच्चे? अच्छा जी, तो अगर आपको क्लियर है, 2 पॉइंट रह गए बस, चैप्टर खत्म होने वाला है, बस प्रैक्टिस रह जाएगी बेटे इसके बाद।
अभी तक हमने बोनस इशू में देखा कि मैं आपको एक नया शेयर दे रहा हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ नए शेयर मिल रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है शेयर की वैल्यू है 10 पार वैल्यू, मैंने आपसे मांगे कितने 6, आपने दिए कितने 6, कितने रुपए बच रहे हो? मैंने कहा ऐश करो, मैं मान लेता हूँ 4 रुपये भी तुमने दे दिए जाओ। बोनस इशू नहीं दे रहा, नया शेयर नहीं दे रहा, लेकिन जो पैसा बचा हुआ है मैंने कहा आई एम अज्यूमिंग यू हैव गिवन मी द मनी। क्या ये भी एक तरीके का बोनस नहीं है? सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट बोनस इशू में नया शेयर ही इशू करा। मैं आपके पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप में कन्वर्ट कर दूं, वो भी तो एक तरीके का बोनस ही है, समझ रहे हो? तो आइए उसके बारे में देखते हैं। सर उसमें भी होता है? हाँ बेटे बिल्कुल होता है। उसमें क्या कहानी होगी देखना है एक बार। तो अब आप ये कह सकते हैं कि बोनस इशू 2 तरीके का हो सकता है सर। एक जिसमें फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो, आई एम इशूइंग फ्री शेयर्स, फ्रेश इशू, फ्रेश इक्विटी। और एक होता है पार्टली पेड अप शेयर्स converted into fully paid up shares। अच्छा जी, मतलब अभी शेयर का तुमने भाव पूरा नहीं दिया था, लेकिन मैंने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? फुली। मुझे बताइए सेकंड वाले केस में क्या मैं आपको कोई नया शेयर दे रहा हूँ, कोई नए शेयर का जन्म हो रहा है? नहीं। ठीक है, तो आइए पहले दोबारा से फ्रेश इशू रिवाइज करते। फ्रेश इशू की क्या एंट्री डालते हो आप? सीआरआर डेबिट, एसपीआर डेबिट, जनरल रिजर्व या पीएनएल डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। और अगली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर। क्लियर है बच्चे? मुद्दे की बात ये है भाई, पार्टली पेड अप में कोई नया शेयर आ रहा है क्या? नहीं। ध्यान से देखना क्या कर, सीआरआर डेबिट नहीं, यू कैन नॉट यूज सीआरआर टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुली पेड अप शेयर, विल नॉट यूज सीआरआर। तो कोई बात नहीं सर, एसपीआर यूज कर लेंगे। यू कैन नॉट यूज एसपीआर टू कन्वर्ट योर पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुली पेड अप। यू कैन ओनली यूज जनरल रिजर्व और टू बोनस टू शेयर होल्डर। सर ये बोनस कैसे है सर, हमें नहीं पता लग रहा, अभी आ जाएगा बेटे समझ। और बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर। ले दे के मैंने आपको ये बात बताई, नया शेयर दे रहे हो तो सीआरआर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग कोई फुली पेड अप करो तो सीआरआर यूज ही करोगे और एसपीआर यूज नहीं करोगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल यहीं पे बना देता हूं आपको, अभी के अभी सोल्यूशन मिल जाएगा। मान के चल लो इस एग्जांपल में नंबर ऑफ शेयर्स कितने 1 लाख, मान के चल लो पार वैल्यू कितनी है, मान के चल लो पेड अप कितनी है 8 रुपये। मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई 8 रुपये दिए ना तूने। मैंने कहा मैं 2 रुपये मांग सकता हूँ तेरे से क्या? आपने बोला हाँ मांग सकता हूँ। मैंने कहा जा खुश रहे, मैं इसको फुल पेड अप कन्वर्ट कर। अभी क्या है ये पार्टली पेड अप नहीं है। मैंने बोला मैं तेरे से पैसे ही नहीं लूंगा, जाओ 8 रुपये के शेयर को मैं क्या कर देता हूँ 10 रुपये फुली पेड अप। अब मुझे बताया कि मुझे नुकसान नहीं है, मैं 2 रुपये मांग सकता था आपसे, मैं 2 रुपये नहीं मांग रहा आपसे, और लायबिलिटी तो बढ़ाऊंगा ही आपके नाम की कैपिटल की। तो आप मुझे बताइए मुझे कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, आप बताइए। 1 लाख शेयर पे 2 रुपए का 2 लाख का नुकसान हो रहा है, तो भैया 2 लाख रुपए का जनरल रिजर्व खत्म होएगा, बोनस क्रेडिट होएगा, और फिर उसके बाद बोनस से दोबारा से कैपिटल बढ़ जाएगा बेटा। सही बात है ना भाई, कैपिटल तो बढ़ेगा ही, कैपिटल ऐसे ही थोड़ा रहेगा। एग्जाम्पल बना देना बेटा एक छोटा सा, ऐसे यही वाला ऐसे ही, और नोट कर लीजिए बस। इसके बाद 1-2 लाइनें लिखवानी और चैप्टर
समाप्त। 2-3 चैप्टर ये ऐसे हैं जो बेटे छोटे छोटे थे, करा दिए आपको। अगली क्लास में सकते हैं राइट इशू और छोटा चैप्टर है, फिर अपनी चलेंगे अच्छे चैप्टर। हाँ जी बच्चे, हो गया डन है। ओके, लास्ट पॉइंट बेटे, और फिर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगली क्लास में भी देख सकते हैं, देखेंगे, मतलब तुम्हें फाइल भेजूंगा, एक बार बताना फिर मतलब क्या चला। लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट ये है, नोट के जरिए ही है। क्या आप सभी बच्चे ऑथराइज्ड कैपिटल समझते हैं? व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? Exactly, good. Authorized capital is maximum amount of capital that a company can raise. बिल्कुल सर, सही बात है भाई। ऑथराइज से ऊपर थोड़ा उठा लोगे, एक बार लिख लो इसको बेटे पहले तो, स्नैप को हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऐसी भूल जाओगे नहीं तो पहले तो। ऑथराइज्ड कैपिटल होता है इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज। सही। मुद्दे की बात यू है भाई, लेट्स सपोज एग्जाम्पल, authorized capital is 10 lakh. Do you realize what do you mean by authorized capital 10 lakh? इसका मतलब ये होता है 1 लाख शेयर इंटू 10। पार वैल्यू 10 है तो 1 लाख शेयर ही होंगे ना, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं इशूड कैपिटल, मतलब जो कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है, वो कितना कर चुकी है भैया? 8 लाख रुपए। अच्छा जी, इसका मतलब 80,000 शेयर इंटू 10, ये मैं ऑलरेडी इशू कर चुका हूं। क्या मुझे बता सकता मैं कितना और इशू कर सकता हूँ विद इन द कैप? 2 लाख। और अगर मैं ज़्यादा करने हो तो ऑथराइज बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। रिलायंस जब स्टार्ट हुई थी तो 1 लाख रुपए की कंपनी थी, 2 लाख रुपए की थी। आज 5,000 करोड़ का कैपिटल है, तो धीरे धीरे करके आप अपना ऑथराइज बढ़ा सकते हो। जब जब पैसे की जरूरत, आरओसी को फीस दे सकते हो, कैपिटल बढ़ जाए। मुद्दे की बात ये हुआ भाई, your bonus issue is 1:2. Can you tell me the number of shares जो बोनस में जाएंगे? बताओ। 40,000। और अगर 40,000 हुआ तो कैपिटल कितने से बढ़ जाएगा? 4 लाख। 8 लाख ऑलरेडी है, 4 से बढ़ गया 12 लाख हो गया। ऑथराइज कितने की? 10 लाख। आर यू अलाउड? नो यू आर नॉट। तो आपको पेपर में एक नोट डालना पड़ेगा, the necessary resolution has been passed to increase the authorized capital from rupees 10 lakhs to 12 lakhs.
आप समझ लो, ये क्वेश्चन नहीं बताएगा आपको, क्वेश्चन सिर्फ ऑथराइज कैपिटल डाल देगा चुपचाप, इशू दे देगा, बोनस दे देगा, आपने बोनस की एंट्री डाल दी और आप सोचा मैंने कर दिया क्वेश्चन, और आपने नोट तो नहीं डाला ना। आपको कौन सा नोट डालना पड़ेगा? द नेसेसरी रेजोल्यूशन लिखवाऊंगा आपको, हैज बीन पास्ड टू इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल। कितने रुपए से बढ़ना चाहिए बच्चे? 2 लाख रुपए से। आइए तो नोट लिखते हैं। तो ये नोट आपको जो एग्जाम में लिखना है मैं वो लिखवा रहा हूं। समझ आ गई नहीं टेंशन क्यों लिखवाया? ठीक है, necessary resolution has been passed by the company to increase the authorized capital by rupees कितने रुपए से बच्चे? बाय रुपीस क्या लग रहा है? 2 लाख। बस आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, 2 लाख। आपको ना मॉड्यूल में ऐसा दिख सकता है कि वो 4 लाख भी हो, समझ रहे हो सकता है कि वो 4 लाख रुपए से भी हो, कुछ गलत नहीं है मेरे हिसाब से, लॉजिकल ये है 2 लाख जितना बढ़ाना चाहिए हमें एग्जैक्ट होना। बट अगर आपको पेपर में अभी आप प्रैक्टिस करो और आपको दिखे कि सिर्फ 4 लाख लिखे, तो आपको समझ आना चाहिए कि हो सकता है जितने का बोनस है ना वो उतने से ही बढ़ा देता। बताइए, क्लियर है बच्चे? सो बेसिकली आप ये दोनों ही लिख लेंगे कि 2 लाख और 4 लाख। बच्चे देखो, वैसे तो लॉजिकली तो 2 लाख से बढ़ना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि सर ऑथराइज्ड है 10, 8 का है 4 है तो 2 लाख। लेकिन ना हमारे मॉड्यूल में ऐसा हो सकता है कि मॉड्यूल इतना एग्जैक्ट बात ना करे। मॉड्यूल क्या बोले कि भाई जितना बोनस है ना, बोनस कितना था 4 लाख का, उतने से ही ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ा दो। ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? और वो मतलब आप ऐसा, वो कंफ्यूजन का कुछ नहीं है, जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आप देखोगे, आप बोलोगे सर 2 लाख से बढ़ना चाहिए, मॉड्यूल ने बोला 4 लाख, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अरे भाई थोड़ा सा और बढ़ा दो, कोई बात नहीं, जितना उनका बोनस उतने से तो वो हम हैंडल कर लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो सर जी बोनस इशू पे सारी की सारी बातें आपकी सामने आ चुकी। क्वेश्चन देखें बच्चों 1-2, ठीक है? कंफर्ट आ जाए। देखो मैडम, ऑथराइज कैपिटल पूरा जो बताना है ना, ऑथराइज कितने का है? 10 लाख, ठीक है? ऑलरेडी मैं इशू कितने के कर चुका हूँ? 8 लाख। और जब मैं बोनस इशू करूँगा तो आपके हिसाब से बोनस का कैपिटल कितने से बढ़ेगा? 4 लाख से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 1:2 है। 80,000 शेयर को 40,000 शेयर दूंगा तो 4 लाख से कैपिटल बढ़ेगा। और अगर ऐसा हो गया तो 8 लाख और 4 लाख तो 12 लाख बैठ रहा है ना? और ऑथराइज परमिसिबल लिमिट कितनी है मेरी? 10 लाख। तो क्या मुझे 2 लाख से पहले अपना ऑथराइज बढ़ाना नहीं चाहिए? मैं 2 लाख से ऑथराइज को बढ़ा रहा हूँ। 4 लाख मैंने इसलिए लिखवा दिया कि जब आप मॉड्यूल करोगे ऐसा हो सकता है कि 4 लाख लिखा हुआ है कि जितने का बोनस उतने से ही होता है। आपको 4 लाख से तकलीफ है, छोड़ दो उसको। जब आप खुद ही क्वेश्चन पे पहुंचोगे अपने आप आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? ओके, तो सर एकदम बढ़िया से आपके सारे के सारे बोनस इशू के नोट्स हो गए। और आइए ज़रा अब हम देखते हैं सर क्या क्वेश्चंस इसके कैसे होते हैं। बहुत आसान होते हैं। चलिए आइए बच्चे, एक ये वाला एग्जांपल देखते हैं। मैं रीड कराऊंगा, आप ट्राई करना फिर, ठीक है?
फॉलोइंग आइटम अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी। अच्छा जी सर, लिस्टेड कंपनी लिख दिया, तो लिस्टेड कंपनी को बस क्या ध्यान रखना होता था कि जो एसपीआर है वो कौन सा होना चाहिए, रियलाइज्ड इन कैश। ठीक है, तो भारत लिमिटेड है, लिस्टेड कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। क्या मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बता सकते हो ऑलरेडी कितने हैं? 40,000। देखो 40,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, 4 लाख रुपए दे रखा। सीआरआर 55,000, एसपीआर 30,000, बहुत अच्छी बात है, कलेक्टेड इन कैश लिख दिया। जनरल रिजर्व 1,05,000, सरप्लस। क्या मैं सीआरआर को बोनस के लिए यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। एसपीआर को कर सकता हूँ, जनरल रिजर्व कर सकता हूँ, सरप्लस कर सकता हूँ। फ्री रिजर्व ये ना बेटाइए, द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयरहोल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 4। ओके, हर 4 को 1, तो क्या आप बता सकते हैं कितने शेयर हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर है कितने? 40,000, तो 10,000 इशू करूँगा ना। अगर इट इज डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। उस सर ये फ्री रिजर्व क्या होता है बेटे? जनरल रिजर्व और सरप्लस को फ्री रिजर्व बोला जाता है, जो डिविडेंड के लिए होते हैं। सीआरआर और एसपीआर के पर्पस होते हैं लाइफ में। याद करो, तुमने 12वीं क्लास में एसपीआर के पर्पस देखे होंगे, 4-5 पर्पस होते हैं। फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फॉर अंडरराइटिंग कमीशन, ऐसे पर्पस होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये सारे रिजर्व हम यूज तो कर रहे हैं, पर इसमें से फ्री रिजर्व कौन से होते हैं? फ्री रिजर्व ये 2 होते हैं बेटे। और क्वेश्चन कह रहा है कि इनका मिनिमम यूज करो। ये क्वेश्चन ना भी बोलता ना मैं तो भी मिनिमम करता, क्योंकि मैंने आपको सीक्वेंस क्या सिखा रखा है। पहले क्या यूज होगा? सीआरआर, फिर एसपीआर। शुरू हो पाएगा क्वेश्चन? स्टार्ट कर दीजिए। हमने करना क्या है? पास नेसेसरी। पहली एंट्री क्या करेंगे बच्चों? अच्छा वैसे कितने रुपए यूज करोगे तुम? 1 लाख रुपया है ना। तो सीआरआर 55,000 यूज कर लिया, 55,000 सीआरआर डेबिट, एसपीआर 30 एंड जनरल रिजर्व 50 टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर। 2 एंट्री है ना ये। ओके, छावे बेटे आप। ये वर्किंग नोट बना रखा है नीचे, मतलब ये तुम अपने लेवल पे प्रेजेंटेशन तो देखोगे वैसे। वर्किंग नोट ये नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड 1 लाख रुपए का ये पहली एंट्री हो गई जी। दूसरी एंट्री सेट है ना, कहानी क्लियर है ना? विकास पीछे क्लियर है दोस्त? सर अगला बताओ ना सर। आओ बेटे, इसी पॉइंट पे बस एक हल्का सा मॉड्यूलेशन आएगा, ठीक है? आइए बस ये वाला देखते हैं, इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन तंग नहीं करेगा। सारा का सारा बोनस आपके घर पे अगर मॉड्यूल है तो बढ़िया, नहीं तो मैं ये भेज दूंगा आपको 4-5 क्वेश्चन जो बोनस के सारे होते हैं, ठीक है? ये वाला पॉइंट देखता हूँ, नमस्ते बस पर। पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांस, ठीक है? ये जर्नल एंट्री डालनी है। A limited company with a subscribed capital of 5 lakh consisting of 50,000 equities of 10 each। सर ये इतनी लंबी लाइन में क्या बोल रहा है? वही कह रहा है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 50,000 और पार वैल्यू कितनी है? होल्ड अप कैपिटल 7.5 पर शेयर।
A bonus of rupees 125 declared out of general reserve to be applied in making the existing share as fully paid up. मेरा आपसे सवाल है, am I issuing free shares or this is conversion of partly paid up into fully paid up? Exactly. आप पूरी लैंग्वेज देख लीजिए, कहाँ लिख रहा है वो रेशियो, वो क्लियर बात कर रहा है टू बी अप्लाइड। वो कह रहा है बोनस 1,25,000। सर ये 1,25,000 कैसे आ रहा है? वो बेटे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50,000। कितने रुपए मैं माफ कर रहा हूं उनके? 2.5 रुपए। तो क्या 1,25,000 ना आ रहा क्या भाई? बिल्कुल आ रहा। वगैरह 1,25,000 लेना है मैं तुमसे, जो मैंने माफ कर दिया। और क्या इसके लिए आप CRR यूज कर सकते हैं? कर सकते हो? नहीं। SPR नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनरल। और क्वेश्चन देखो कितना अच्छा, खुद ही बता रहे हैं जनरल रिजर्व, हालांकि और तो दिए ही नहीं हुए, कुछ तो कह रहे हैं जनरल रिजर्व यूज कर लो। अब आप मुझे बताइए, साथ साथ डालना बेटा एंट्री, ठीक है, थोड़ा सा मॉड्यूलेशन आएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए क्या सबसे पहली एंट्री डल पा रही है आपसे? साथ साथ डालिएगा, जनरल रिजर्व बोनस टू शेयर होल्डर। फर्स्ट एंट्री बताइएगा। फर्स्ट एंट्री क्लियर है? पहले जो मैंने सिखाया ना वो समझेंगे, ठीक है। जनरल रिजर्व टू बोनस, और अगली एंट्री क्या डलवाता था मैं तुमसे? बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पर ये ऐसा नहीं कर रहे सर, हम अगर वैसा कर लेते कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मॉड्यूलेट करता है ये। आपको याद है आप जब 12th में फाइनल कॉल की एंट्री डालते थे तो क्या एंट्री डालते थे? फाइनल कॉल टू कैपिटल। इन्होंने क्या करा, कोई बात नहीं हमें मिलेगा नहीं तो ड्यू तो करेंगे ही, तो ड्यू कर दिया ना, एंट्री डालिए ड्यू की, फाइनल कॉल टू कैपिटल। सर आपने तो नहीं सिखाया, कोई बात नहीं ना बेटे, स्टेजेस होती हैं तरीके से बताने, ये एंट्री डाल दीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू रिसीव दिस मनी, बट एंट्री तो डाल सकता हूं ड्यू की। पहली दो एंट्री समझ आएगी आपको। अब आप मुझे बताइए इन दोनों एंट्री में फालतू के अकाउंट कौन से हैं जिसका कोई रेलिवेंस नहीं? कह सकता हूं बोनस, यही है ना दोनों फालतू के। कैपिटल तो बढ़ना ही था, तो बंद कर दो ना ये फालतू के अकाउंट को। कैसे बंद करें? बोनस को कर दो डेबिट, फाइनल कॉल को कर दो क्रेडिट, खत्म हो जाएगा। तीसरी एंट्री में जो आपको फालतू की चीज लग रही है, बोनस बोनस डेबिट कर दो, फाइनल कॉल क्रेडिट कर दो, कंटिन्यू बेटे। नेट इफेक्ट क्या रहेगा? जनरल रिजर्व टू कैपिटल। ठीक है ना, मतलब वो सिर्फ एक फैंसी वे ऑफ डूइंग थिंग है, वही चीज है। बताइए क्लियर है बच्चे? ठीक है, बस बेटा कुछ और नहीं है मेरे पास, बस आपका थोड़ा सा और मन है तो एक क्वेश्चन नीचे वाला देख लो और बस फिर नमस्ते। ठीक है, आइए एक बार फटाफट पढ़वा देता हूँ। पता लिमिटेड कंपनी हैविंग फुली पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज़ कितना है जी? 50 लाख, कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटीज ऑफ 10 ईच। फटाफट बताओगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 5 लाख। जनरल रिजर्व कितने का? 9 लाख। It was resolved to capitalize 5 lakh out of the by issue of 50,000 bonus share, each shareholder to get 1 share for every 10 held। वो क्या बोल रहा है भाई? 1:10 का रेशियो है, बोनस इशू आ जाएगा 1:10 है। टोटल कैपिटल कितना? 50 लाख, तो 5 लाख का ही बोनस है ना। और कौन से रिजर्व को यूज़ करोगे? जनरल रिजर्व। तो पहली एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व टू CRR 5 लाख, 5 लाख, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर 5 लाख, 5 लाख, और बोनस टू शेयर होल्डर टू
कैपिटल 5 लाख। सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है, आराम से देख लो, कुछ भी नहीं है। और अगर बस ये हो गया तो अपन ने सारा का सारा बोनस कैपिटल कर लिया बच्चे। मैं एक बार आपको ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन भेज दूंगा, प्रैक्टिस कर। अपने मॉड्यूल को भी ऑनलाइन निकाल के भी अगर ऐसे ही देखना है सारे क्वेश्चन। समझ आ गया ये वाला? आ गया ना? 50 लाख था, 5 लाख शेयर थे, बोनस 1:10 है तो 50,000 शेयर हुए 10 के हिसाब से, 5 लाख तक तो बोनस बैठ रहा है ना। बताइए, क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म करा। ऑनलाइन में भी दोनों बच्चों को क्लियर है? अभिषेक, अंजलि, क्लियर है बच्चे? हाँ जी, बोलो बोलो बेटे। चलिए, क्लियर है ना सब बच्चों को? तो सही है बच्चे, आपने घर में अब आपके पास अच्छा खासा डेटा है। जैसे सैटरडे संडे कल ऑफ होगा, कल इलेक्शन है, ठीक है, तो सैटरडे को आप क्या कर सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला भी कर लो, है ना, और बोनस भी कर लो, ठीक है ना। और बाकी तो फिर अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बहुत